आ रही है दिल्ली से। अमित शाह से मिले हैं सीएम सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की मुलाकात। हरियाणा और पंजाब से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा में एटीएस के गठन को लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर, अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कई मायनों में अहम। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की। हरियाणा और पंजाब से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह से हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की मुलाकात। मुद्दों को लेकर, पंजाब के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पंजाब में क्योंकि 2027 में चुनाव हैं, विधानसभा, उसको लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। विकसित पंजाब, समृद्ध पंजाब की दिशा में लगातार दावे भी करते रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री और सीएम सैनी भी। हमारे साथ इंडियन न्यूज के इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? क्या कुछ बातचीत हुई है? कितनी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पिछले 2 दिन से हालांकि दिल्ली में है। कल भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसमें शामिल हुए थे। आज नीति आयोग की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें भी शामिल हुए थे। और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई है और इसमें प्रदेश से जुड़े, देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। खासकर हरियाणा और पंजाब को लेकर के चर्चा ज्यादा हुई है, क्योंकि हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उनको लेकर चर्चा रही। जिस तरीके से एटीएस की अगर बात की जाए तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया गया है, हरियाणा का अलग से उसका गठन किया गया है, उसको लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनके साथ चर्चा करी है, क्योंकि हरियाणा में गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ वहीं हरियाणा के लगती पंजाब है, जो कि चुनावी राज्य है, चुनावी साल में है। तो लगातार पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी विभिन्न कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और बड़ी संख्या में पंजाब के लोग भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ में आते रहते हैं। तो किस तरीके की परिस्थितियां हैं पंजाब में, किस तरीके से आगे मुद्दे हैं पंजाब को लेकर के भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करी है। हरियाणा से जुड़े मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की गई है, एटीएस जैसे मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की गई। तो ऐसे विभिन्न मुद्दे थे जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। जी बिल्कुल दीपक, अगर समझने की कोशिश करें, क्या चुनावी रणनीति के साथ साथ हरियाणा में किस अहम चीज़ों पर फोकस किया गया है इस बातचीत को लेकर? क्योंकि हरियाणा के विकास के साथ हरियाणा का देखते हैं हम, हरियाणा के माध्यम से ही रास्ता दिल्ली की राजनीति को जाता है, हरियाणा के माध्यम से ही रास्ता पंजाब की राजनीति को जाता है। हमने देखा हरियाणा में भी परिवर्तन हुआ, सीएम सैनी पर विश्वास जनता ने जताया, इसका परिणाम हमने दिल्ली के परिणामों में देखा। अब पंजाब को लेकर क्या कुछ विशेष बातचीत हुई है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अगले साल चुनाव है पंजाब में, बेहद अहम है। बंगाल के बाद पंजाब की रणनीति तैयार की गई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्लानिंग है कि अब पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की तैयारी है। और ऐसे में जब पंजाब की बात करें तो हम नैब सिंह सैनी की बात करते हैं। नैब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में जो अगर बात की जाए तो 2024 में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जब उनका कार्यकाल था पहला होता, उसके बाद चुनाव हुआ है, तो उन्हीं के उसमें ही अगर बात करें तो कहना कि बढ़कर के सीटें आई बीजेपी की, अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। और उसके बाद दिल्ली में भी देखने को मिला कि दिल्ली के चुनाव में भी नैब सिंह सैनी का जो चुनाव प्रचार था वो एक कहीं ना कहीं बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा था, यमुना का मुद्दा। और अब पंजाब में भी लगातार वो सक्रिय हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर मुलाकात रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए देखती रहिए इंडियन न्यूज हरियाणा। राम राम।